महीने की शुरुआत में जब अकाउंट में सैलरी आती है लेकिन खर्चे ऑफ कोर्स पूरे नहीं हो पाते, सैलरी खत्म नहीं हो पाती और वो अमाउंट हमारे अकाउंट में रह जाता है, बस पड़ा रहता है, तो हम क्या करते हैं? इसका बहुत आसानी से आपको एक तरीका बता देते हैं। उस पड़े हुए अकाउंट पे आपको अगर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट अर्न करना है, बता दें वैसे सेविंग अकाउंट अगर आप किसी भी बैंक का लेते हो और उसके अंदर आपका अमाउंट सेव्ड है तो आपको एनुअल 2 से 2.5% का सालाना इंटरेस्ट मिलता है, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग। बट हम इससे बेटर ऑप्शन विकल्प आपको बता देते हैं। दिस इज कॉल्ड ओवरनाइट फंड्स, विच मीन्स मान लीजिए अगर आपकी तनख्वाह 50,000 रुपए 1 तारीख को आ गई, राइट? अब आपके पास 50 में से 15,000 रुपए का तुरंत खर्चा है, लेकिन 35,000 रुपए ऐसे हैं जिसकी आपको जरूरत है, लेकिन फिलहाल जरूरत नहीं है। अगले 10-15 दिन तक आप चाहो तो उस अमाउंट को बिना टच करे भी रह सकते हो, तो उस पैसे को ओवरनाइट फंड के अंदर आप आसानी से डाल सकते हो। ओवरनाइट उसका नाम इसलिए बताया गया है क्योंकि ओवरनाइट, एक दिन मिनिमम के लिए भी आप चाहें तो उस पैसे को उस फंड के अंदर डाल सकते हैं। कोई लॉन्ग टर्म की भी कोई डेडलाइन नहीं है, मिनिमम 1 नाइट के लिए भी अगर आप चाहें तो उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकती है। वैसे लोग मैक्सिमम 7-10-15 दिन के लिए भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओवरनाइट फंड्स का अगर आप देखोगे सालाना मच बेटर है, अराउंड 6.5 to 7.5% का ओवरनाइट फंड्स का इंटरेस्ट एनुअल यील्ड आता है, विच इज ऑफ कोर्स मच बेटर देन जो आपका सेविंग अकाउंट 2.5 से 3% मुश्किल से आपको देगा। वो बता देते हैं कि ओवरनाइट फंड्स आपके लिए क्यों ज़्यादा रिसोर्सफुल एंड यूजफुल है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही कम रिस्क होता है फेलियर का। अगर आप अपने पैसे को 1 या 2 दिन के लिए ही पार्क कर रहे हो तो 1 से 2 दिन के अंदर तो डेफिनेटली मार्केट नहीं क्रैश हो सकती है, या फिर अगर आप चाहो, आपको लगता है कि मार्केट के अंदर थोड़ी टेंशन चल रही है, तो यू कैन ऑलवेज इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन। दूसरी बात, ओवरनाइट फंड ज्यादातर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर भी पैसे लगाते हैं, ट्रेजरी बिल्स के अंदर लगाते हैं पैसे, विच मेक्स देम मोर सेफ। क्रेडिट का कोई आपको रिस्क नहीं है, आपके पास कोई इंटरेस्ट का रिस्क नहीं है, बहुत सेफ माना जाता है। और फिलहाल अगर आप देखोगे तो हमारी कंट्री के अंदर SBI से लेके एक्सिस, ICICI, HDFC, निपॉन, बहुत सारे बैंक्स एंड NBFCs हैं, बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं, AMCs हैं जो ओवरनाइट फंड की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। आप किसी भी ब्रोकिंग हाउस से चाहें तो ओवरनाइट फंड्स के अंदर अपने पैसे को पार्क कर सकते हैं, चाहे तो आप अपने खुद के प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक को भी कह सकते हैं कि आपके अकाउंट के उस पैसे को ओवरनाइट फंड के अंदर ट्रांसफर कर दे। ये बेसिकली एक डेट फंड ही होता है जिसके अंदर आपका पैसा बेहद सेफ होता है, बहुत छोटे टाइम के लिए होता है, एंड इट जस्ट गिव्स यू मोर मनी। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 लाख रुपए को ओवरनाइट फंड के अंदर ट्रांसफर करते हो तो विद इन 7 to 10 डेज आपको उसके ऊपर 500 से 600 रुपए, या फिर आप कहोगे तो 400 से 500 रुपए का इंटरेस्ट मिल सकता है। बट अगर आपका वो अकाउंट में पड़ा रहा तो शायद आपको 50 रुपए से लेके 80 रुपए तक का इंटरेस्ट मिलेगा। वैसे हम बताए गए किसी भी ओवरनाइट फंड में आपको पैसे इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दे रहे, हम आपको सिर्फ और सिर्फ ओवरनाइट फंड्स की थोड़ी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इनमें से अगर आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने का मन बना रहे हैं, इच्छा है, तो आप हमें उसका नाम नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं, उसकी डिटेल्स हम आपके पास खुद ब खुद लेकर आएंगे। ऐसे और इन्वेस्टमेंट आइडियाज एंड एक्साइटिंग फंड्स की इंफॉर्मेशन के लिए आप देखते रहें पैसा लाइव। वीडियो पसंद आई उसे लाइक करें और शेयर करें।